अब अंदाज़ा लगाइए जो लोग बाहर गए हुए हैं, परेशान हैं खाने के लिए पीने के लिए, और अपने आप को आपके बीच में ला रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, आपने उनके माँ बाप के बारे में, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब सुध लेना हुआ तो आपने उनको मुकदमे कर दिए और जेल में डाल दिया। बहुत देखकर लोगों को भी है ना आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ खाने को पीने को नहीं है, वहाँ दुकानों को है ना सीमित टाइम तक खोला जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही दुकान खोलेंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन शराब जैसी चीज़ को आपने खोल दिया गया है पूरी तरीके से, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँच लाइन में पहुँच और वहाँ पर एक दूसरे के पीछे लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग को तार करके, और वहाँ पर जो है किस तरह का आलम नज़ारा नज़र आ रहा है, उस चीज़ को देखने में भी है ना डर लग रहा है कि क्या आलम होगा अगर इस तरीके से हालात रहेंगे। तो इन चीज़ों पर जहाँ खाने को नहीं मिल पा रहा है आदमी को, वहाँ आपने दूसरी तरफ शराब के लिए खुली छूट दे रखी है और लोग जा भी रहे हैं। क्या मतलब, मैं सोचता हूँ कि यार जो लोग जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उन्हें खाने के लाले हैं, आपको पीने की पड़ रही है। क्या मतलब, क्या मजाक हो रहा है? ठीक है, किसी का जाना बहुत शौक़ हो सकता है, किसी का बहुत बड़ी वो हो सकती है, प्रदेश सरकार को या सरकारों को भी इससे बहुत बड़ी आर्थिक आमदनी हो सकती है, लेकिन हम इसकी आड़ में कितना बड़ी चुनौती हम लोग झेलने जा रहे हैं। विदेशों में देखिए कि वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वेटिंग चल रही है कि कब्रिस्तानों के अंदर कब है ना यहाँ पे जाना हमारा नंबर आएगा, हम दफन करेंगे अपने रिश्तेदारों को इनको। और हमारे यहाँ खौफ नाम की चीज़ नहीं है कि क्या होने जा रहा है और इस तरीके से क्या हो जाएगा। यहाँ रमज़ानों में खाने पीने का ठिकाना नहीं है, यहाँ रमज़ानों के अंदर जो है किसी तरीके से है ना सुनवाई नहीं हो पा रही है, यहाँ खाने पीने को हमें मीट नहीं मिल पा रहा है, उधर है ना मीट की बात छोड़िए, वहाँ पर शराबों को के लिए लाइन लग रही है। क्या हो रहा है? किस तरीके से आप लोग चल रहे हैं लेकर, मतलब एक तरफा आप सोच का काम लेकर के चल रहे हैं, इस तरीके से नहीं हो पाता है। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि एक विशेष समुदाय ने जो है ना इस बीमारी को फैलाने का काम किया है। कौन, मैं ये कहता हूँ, कौन शख्स वो होगा जो इस बीमारी को अपने अंदर लेना चाहेगा? उसके साथ उसके परिवार जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ उसके रिश्तेदार जुड़े हुए होते हैं, उसके साथ उसके भरोसे जुड़े हुए होते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है जो हिंदुस्तान के अंदर बाहर के विदेश से आई है, विदेश से है ना वो हिंदुस्तान को आई है। मैं सवाल करता हूँ क्यों नहीं उस वक़्त सुनवाई की गई जिस वक़्त ये आवाज़ आ रही थी बाहर से मुसलसल कि चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, रशिया के अंदर, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ जहाँ बड़े बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतने बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं। हमने क्यों वक्त रहते हमने डिसीज़न नहीं लिया जिसकी वजह से हम लोग बेहतर कर सकते थे? हमें फ़ौरन हमें कट कर देनी चाहिए थी लाइन्स, जो जो है ना एयरलाइंस थी कि बाहर से कोई भी हमारा कोई भी हमारा शहर देश के अंदर ना आ सके, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल सके। आपको उसी वक्त करना चाहिए था। अगर आ भी गए थे तो आपने इस जंग को लड़ने के लिए यही सहारा रह गया था लेने के लिए। आज तकलीफ़ होती है। आज तकलीफ़ यूँ हो रही है कि कुछ लोग अपने जो उनके ज़िंदगी के हिस्से हैं, जो अपने कामों से बाहर गए हुए हैं, जो किसी मकसद से है ना अपने काम बाहर गए हुए हैं और वो रह रहे हैं, लॉकडाउन होने पर वहाँ वो अपने अपने शहरों में रह गए हैं, नहीं यहाँ लौट पा रहे हैं। काम मजदूर हैं, मजदूर के अलावा भट्टे वाले हैं, कर्मचारी हैं, और बहुत से ऐसे भाई लोग हैं वो बाहर रह गए हैं। शादियों में गए हुए थे लोग, शादियों में अपने अपने घर जो रिश्तेदारियों में गए हुए थे वो नहीं लौट पा रहे हैं। तो उनको लाने के लिए हम लोगों को फिक्र करनी चाहिए थी। उन लोगों को किस तरह लाएं, किस तरह हम वो वहाँ तक आएंगे, उस पर बात करनी चाहिए थी, ना कि आपस में ही लड़ाने की बात करनी चाहिए थी। बहुत से लोग और मकसद से पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे बच्चे, उनको लाने की बात करनी चाहिए। और बल्कि मुझे तो कल अफसोस हुआ ये सुनकर, और अफसोस नहीं है, मुझे बेपनाह तकलीफ़ है इस चीज़ के लिए। वो लोग जिन्होंने अपने आप को लॉकडाउन के अंदर खुद पुलिस को बुलाकर मदद मांगी थी कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, फंसे हुए हैं, यहाँ पर मस्जिदों में हैं और हमें जो है घर पहुँचा दिया जाए, तो उन लोगों ने कहा कि इस वक्त कोई बाहर नहीं जा सकता, इस वक्त आपको यहीं रहना होगा। लॉकडाउन है, जब ये खुलेगा तब भेजा जाएगा। अभी 21 दिन की बात है, 21 दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ आज़मगढ़ की। आज़मगढ़ के अंदर हमारे संभल के कई ऐसे लड़के जो नौजवान लड़के थे, अभी शादी भी नहीं हुई उन लोगों की, वो लोग वहाँ आज़मगढ़ गए हुए थे। वहाँ पे हमारे विधायक जी हैं गुड्डू जामई साहब, उनको भी इसके बारे में हमने बताया कि वहाँ पर हैं, वो उनका ख्याल रखिएगा। उन्होंने मुस्तकिल उनका ख्याल भी रखा।
वो मुस्तकिल जो है ना पुलिस के कांटेक्ट में रहे, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया 14-15 दिन के लिए, वो वहाँ रहे, स्कूल में रखा गया उन्हें, वहाँ पे वो मुस्तकिल रहे। उसके बाद वो क्वारंटीन, उसके बाद वो जो है ना लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है, फिर 19 दिन का हो जाता है, वो वहाँ मुस्तकिल बने हुए हैं। आज मालूम मुझे ये हुआ है कि उनको कल पुलिस ने बुलाया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और उनको मेडिकल चेकअप कराने के लिए लिया गया। तो ये पता चला, हमें ये लगा कि हो सकता है शायद उनको अब वापस भेजने की तैयारी चल रही हो, लेकिन हल्के हल्के रफ्ता मालूम हुआ कि उन्हें ले जाया जा रहा है और कहीं ऐसी जगह ले जा रहा है जिन्हें मालूम नहीं हो रहा है। अदालत के अंदर ले जाया गया, वहाँ पर उनके ऊपर मुकदमे करे गए और मुकदमा करने के बाद उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब अंदाज़ा लगाइए, जो लोग बाहर गए हुए हैं, परेशान हैं खाने के लिए, पीने के लिए, और अपने आप को आपके बीच में ला रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। आपने उनके माँ बाप के बारे में, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब सुध लेना हुआ तो आपने उनको मुकदमे कर दिए और जेल में डाल दिया। उन लोगों को, जो लोग आपसे बीच में आपके साथ रहकर काम कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हम घर भेज दीजिए, और लॉकडाउन शुरू ही हुआ था उस वक़्त, इन्होंने क्या क्या गुनाह किया था? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिन्होंने आपने इनको जेल में डाला है? ये नीति अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं ये भेदभाव किया जा रहा है, और ये भेदभाव इंसानियत को तोड़ देगा, उन लोगों को तोड़ देगा जो लोग प्रदेश सरकारों पर और सरकारों पर यकीन करते हैं। ठीक है, आप लोग डिसीज़न लेते हैं, और डिसीजंस कभी कभी ऐसे होते हैं जिसको जो है लोग, हर जनता पसंद नहीं करती है, लेकिन उनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। ये जुल्म है, और ये जुल्म इंसानियत को ख़त्म कर देगा। मैं आप लोगों से, ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि जो लोग आपके सहयोग करने के लिए बाहर आते हैं और चाहते हैं कि उनको संरक्षण मिले, पुलिस द्वारा संरक्षण मिले, सरकार द्वारा, उनके ऊपर ये जुल्म ज़्यादती न करी जाए, उनको वापस उनके घर भेजा जाए, जेलों में डाल दिया जाएगा, उनको वो मुकदमे लगाए जाएंगे। आजकल अदालतें बंद पड़ी हैं, किस तरीके से वो लोग घर लौटेंगे? किस तरीके से वो लोग अपने माँ बाप को समझा पाएंगे? किस तरीके से माँ बाप इस बात को समझ पाएंगे? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस चीज़ को आप किसी भी तरीके से जातिवाद पे या धर्मवाद पे न लेके जाएं, इंसानियत पे काम करें। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबको दिलों को जीत के रखें, आप सबको विश्वास दिलाएं कि ऐसे हालात के अंदर सरकारें तुम्हारे साथ हैं और हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। मुझे मालूम है चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन आपको बड़ा बनकर, अपना बड़ा दिल कर उन लोगों की, जो लोग परेशानी में हैं, उनका साथ देना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकें हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।